श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय तीसरे अध्याय कर्म योग पर बात करेंगे। शुरुआत के कुछ श्लोक लगभग 1 से 14 तक। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक बड़े कंफ्यूजन से, एक उलझन से। बिल्कुल। वो कृष्ण से सीधा सवाल पूछते हैं, अगर आप कहते हैं कि ज्ञान कर्म से बेहतर है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले काम में क्यों धकेल रहे हैं? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है। ज्ञान बनाम कर्म। सही बात है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इन श्लोकों में कर्म का मतलब क्या बताया गया है और उसे करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, कृष्ण शुरुआत में ही 2 रास्ते बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह की निष्ठाएं हैं। सांख्यों के लिए ज्ञान योग, मतलब जो ज्ञान के रास्ते पर है, और योगियों के लिए कर्मयोग। अच्छा, ज्ञान योग और कर्मयोग। हाँ, और मजे की बात यह है, वो कहते हैं कि कर्म शुरू किए बिना कोई निष्कर्मता यानी कर्म के फल से मुक्ति पा नहीं सकता। और ना ही सिर्फ कर्म छोड़ देने से, मतलब हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाने से कोई सिद्धि या मंजिल मिल जाती है। तो मतलब कर्म से भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। श्लोक 5 भी तो यही कहता है ना कि कोई एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। प्रकृति के गुण, वो सत्व रजस तमस, वो हमें कर्म करने पे मजबूर करते ही है। हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, पर शरीर तो चल ही रहा है, सांस चल रही है, मन सोच रहा है, ये सब कर्म ही तो है। पर अगर हम मजबूर हैं तो फिर ये सही गलत तरीके की बात कहाँ से आई? मतलब चुनाव कैसे? सही सवाल। यहीं पर कृष्ण कर्म करने के तरीके पर आते हैं। वो कहते हैं कि वो इंसान जो बाहर से तो मान लीजिए अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को, हाथों को रोक ले, पर मन ही मन उन विषयों के बारे में सोचता रहे। अच्छा। उससे मिथ्याचारी कहा है, मतलब एक तरह का पाखंडी। ये तो बहुत रिलेटेबल है। मतलब बाहर से दिखाना कि मैं बहुत कंट्रोल में हूँ, पर अंदर ख्यालों में वही सब चल रहा है। बिल्कुल। और इसके उलट वो इंसान श्रेष्ठ है जो मन से इंद्रियों को काबू में रखता है और बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी आसक्ति के अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, कर्मयोग का आचरण करता है। तो जोर जबरदस्ती रोकने पर नहीं, बल्कि मन को साधने और डिटैच्ड रहने पर है। एग्जैक्टली। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलेगा, बेसिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म जरूरी है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। श्लोक 9 से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, यज्ञ। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। तो फिर क्या है? यज्ञ का मतलब है वो कर्म जो कर्तव्य समझकर एक तरह से ईश्वर को या सृष्टि को समर्पित करके किया जाए। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन नहीं बनते, बाकी सब कर्म बंधन है। अच्छा, तो यज्ञ यानी अपना काम, अपनी ड्यूटी एक ऊंची भावना से करना। हाँ, एक निस्वार्थ भाव से, एक अर्पण की भावना से। और इसे सृष्टि की शुरुआत से जोड़ा गया है। कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को रचा और कहा, इस यज्ञ से तुम देवताओं को खुश रखो, देवता तुम्हें समृद्ध करेंगे। वाह, ये तो एक म्यूचुअल गिव एंड टेक जैसा हो गया देवताओं और मनुष्यों के बीच में। हाँ, एक सहयोग का चक्र। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक पूरी सामाजिक और लौकिक व्यवस्था की बात है, जिम्मेदारी की बात है। और वो श्लोक भी है ना जिसमें कहा है कि जो यज्ञ से मिली चीजें, मतलब समाज या प्रकृति से मिली चीजें, उन्हें वापस दिए बिना खुद ही भोग लेता है, वो तो चोर है। बिल्कुल। स्तेन एव सह, वो चोरी है, क्योंकि ये सब कुछ एक चक्र से मिला है। तो जो संत यज्ञ करके यानी अपना कर्तव्य निभाकर जो बचता है उसे ग्रहण करते हैं, वो पापों से मुक्त होते हैं। हाँ, वो सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, वो तो मानो पाप ही खा रहे हैं। ये तो कर्म के असर को बहुत बड़ा बना देता है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और शायद उससे भी बड़ा। हाँ, और अंत में श्लोक 14 इस पूरे चक्र को प्रकृति से जोड़ देता है। अन्न से प्राणी होते हैं,
बारिश से अन्न होता है, यज्ञ से बारिश होती है और यज्ञ कर्म से संभव होता है। पूरा सर्कल जुड़ गया। कर्म, यज्ञ, वर्षा, अन्न, प्राणी। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे कर्म कितने गहरे जुड़े हुए हैं पूरी सृष्टि के ताने बाने से। तो अगर इन शुरुआती श्लोकों का सार निकालें तो यही है कि भाई कर्म से तो भाग नहीं सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। जरूरी यह है कि कर्म कैसे किया जाए, बिना फल की इच्छा के, अनासक्त होकर, और उसे अपना कर्तव्य, अपना यज्ञ समझकर। बिल्कुल, कर्म सिर्फ कोई आइसोलेटेड एक्शन नहीं है, ये एक बड़ी व्यवस्था, एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। हमारे काम सिर्फ हमें नहीं, समाज को, प्रकृति को, सबको असर करते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस है, परस्पर निर्भरता। सही कहा। और यहीं से ने एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, अगर हर कर्तव्य कर्म एक यज्ञ है, तो हमारे रोज के जो छोटे मोटे काम हैं, जो हमें बड़े साधारण लगते हैं, जैसे अरे अपना ऑफिस का काम ईमानदारी से करना, घर की सफाई करना, किसी की मदद कर देना, क्या इन छोटे छोटे कामों को भी उसी यज्ञ की भावना से देखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो उनका बड़ा सामूहिक असर क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।